Hello everyone. Today we are ready with the new topic in the same chapter, that is comparing like fractions. In last video we learned about how to reduce the fractions to the lowest form. यानी कि पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हम किसी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। इसमें हम कंपेयर करना सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करें कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। First of all, we have to know about the like fractions. As I told you earlier, like fractions means fractions with the same denominators. यानी कि ऐसी fractions जिनका denominator same हो उनको हम like fractions बोलते हैं। जैसे 3/7, 2/7 means denominator is same, so these fractions are called like fractions. We can compare them by comparing the numerators. इस सिचुएशन में यानी कि अगर like fractions हैं तो आप उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करके ही फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके न्यूमरेटर जो हैं वो ग्रेटर होगा, द ग्रेटर इज़ द फ्रैक्शन। यानी कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल हेयर इज फ्रैक्शन 4/11, 8/11, 7/11 and 5/11. In these fractions, the greatest fraction will be 8/11 because its numerator is 8 and it is greater number. And this is because like fractions, these are like fractions. That numerator will be great, that number or that fraction will be the greatest. Okay, so the answer will be 8/11 is greater than 7/11, then 7/11 is greater than 5/11, and 5/11 will be greater than 4/11. Okay, now come to the next point, that is comparing unlike fractions. यानी कि unlike fractions को हम कैसे compare करेंगे। तो dear students, I am repeating again here, unlike fraction means the fractions with different denominators, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों उन्हें हम unlike fractions बोलते हैं। तो इसमें हम दो केस लेंगे। फर्स्ट केस इज फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, यानी कि ऐसी अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम है। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज 4/13, 4/5, 4/9 एंड 4/17। इन फ्रैक्शंस को भी हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट बट देयर न्यूमरेटर आर सेम। तो इनके न्यूमरेटर सेम हैं, बेशक हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, द फ्रैक्शन विद द लार्जर डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर, कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो आपकी फ्रैक्शन जो है सबसे छोटी होगी। यानी कि इट इज़ द अपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस कंपैरिजन। यानी कि जैसे लाइक फ्रैक्शन में हमने किया था कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, बट इन अनलाइक फ्रैक्शंस इफ न्यूमरेटर आर सेम द डिनोमिनेटर ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलेस्ट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन। So 4/17 is smaller than 4/13 and 4/13 is smaller than 4/9 and 4/9 is smaller than 4/5। यानी कि जिसका भी न्यूमरेटर अगर सेम है और डिनोमिनेटर जो ग्रेटर होगा वो ही हमारी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। केस टू में हमारा क्या रहेगा, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। अभी हमने केस 1 में देखा था कि फ्रैक्शंस, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम है बट फ्रैक्शंस आर अनलाइक। इन दिस केस फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। यानी कि जैसे अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो डिफरेंट रहते ही हैं,
अगर हमारे जो न्यूमरेटर हैं वो भी डिफरेंट हैं तो ऐसे केस में हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अरेंज 3/5, 2/3 and 1/2 in ascending order. So dear student, I hope you know about ascending order. In ascending order you will put the smallest fraction first. सबसे छोटे फ्रैक्शन को आप सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सबको हमने लिख लेना है। और इनको देखने से ही पता चल रहा है कि इनका कॉमन जो मल्टीपल है वो सिर्फ 1 ही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया कि एलसीएम हम सॉल्व करते कैसे हैं। तो हमने डिनोमिनेटर्स को यहाँ लिख लिया है। सबसे छोटा नंबर अगर 2 है तो हम सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं, जो नंबर उससे डिविजिबल होगा। अब देखिए 5 and 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी विल डिवाइड ओनली दिस 2। 2 ones are, next step will be the same for 3, 3 ones are 3, and the last is 5, 5 ones are, at last there is only 1। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि एलसीएम के लिए जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 3s are 6, 6 5s are 30। तो देखिए ये सिर्फ मैंने आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया, अदरवाइज़ इनको देखने से ही पता चलता है कि इनका कोई भी और कॉमन मल्टीपल नहीं है, ओनली एक्सेप्ट 1 के अलावा। तो ऐसे में हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम आ गया है 30। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, जब हमारे डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट हैं, तो हमने करना है मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस बाय अ नंबर टू गेट डिनोमिनेटर एज 30। यानी कि इनका डिनोमिनेटर 30 करने के लिए हमें सभी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना होगा। बट किस नंबर से, वो आपको खुद सोचना है। फॉर एग्जांपल देखिए 3/5, यहाँ हमें इसका डिनोमिनेटर अगर 30 लेकर आना है तो 3/5, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करेंगे कि 5 6 आर 30। अब हमें क्लू मिल गया है कि यहाँ हम अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम 30। सो वी विल मल्टीप्लाई 3 ऑल्सो विद 6। हम 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फ्रैक्शन में अगर आप डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से करेंगे, और इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम नंबर से। तो 5 6 आर 30 एंड 3 6 आर 18। Second fraction is 2/3। Here we will multiply this 3 with 10। हम इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सबका डिनोमिनेटर जो है वो 30 लेकर आना है। तो 3 10s are 30, so we will multiply this 2 with 10। 2 multiplied by 10 is equal to 20। In third, 1/2, here we will multiply this 2 by 15। 15 2s are 30 and 15 1s are 15। अब देखिए हमने करना क्या है। अब यहाँ पर जितने भी ये हमारी फ्रैक्शंस थी जो अनलाइक फ्रैक्शंस थी, सेम डिनोमिनेटर हो गया है, तो इसका मतलब ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हमको इनको सिंपली जो है कंपेयर कर लेना है। सो 15/30 इज स्मॉलेस्ट, then 18/30 and the next greatest fraction will be 20/30। बट ये आपका आंसर नहीं है। हमने किसको लेना है, जो हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दी हुई है, बट हमें सेट करना है इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो 15/30 हमारी किसकी वैल्यू थी, 1/2 की। सो वी विल राइट 1/2 एट फर्स्ट। हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो हमें इनकी फ्रैक्शंस को अब लिख लेना है। 18/30 इसकी फ्रैक्शन क्या है हमारी, 3/5। देन वी विल राइट 3/5 हेयर एंड एट लास्ट वी विल राइट 2/3। तो डियर स्टूडेंट, ये था अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का मेथड। ठीक है,
द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कि अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है। अभी तक हमने कंपेयर किया कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नाउ वी विल ऐड दीज फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट केस इज एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ही सिंपल होता है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हेयर इज 5/11 प्लस 4/11। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। सो वी विल राइट simply 11 here and we will add both the numerators and then we will put this add और दिस रिजल्ट ऑन द डिनोमिनेटर। हम दोनों के न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर लेंगे और उसको डिनोमिनेटर को कॉमन करके उसके ऊपर लिख देंगे। तो आंसर विल बी 9/11। सेकेंड केस होता है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें कैसे ऐड करना है, तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2/3 प्लस 1/4 प्लस 3/5। तो देखिए डिफरेंट denominators and numerators are also different. In this case again we will find out the LCM. यहाँ मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज आपको पता है कि तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 1 ही है, तो हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4s are 12 and 12 5s are 60. So their LCM will be 60. We will repeat the same 2/3. We will find out the number denominator as 60. हमें यहाँ डिनोमिनेटर को 60 करना है, तो हम 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 23 ज़ा 60। सो सेम न्यूमरेटर को भी हम 20 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 ज़ा 40। द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 1/4, तो we will multiply this 4 with 15 to make the denominator 60. डिनोमिनेटर को 60 करने के लिए हम 15 4s are 60 and here 15 1s are 15. The third fraction is 3/5. We will multiply this 5 with 12 to make the denominator 60. डिनोमिनेटर को 60 करने के लिए हम यहाँ 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम न्यूमरेटर को भी हमने 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी फ्रैक्शंस थी, जो अनलाइक फ्रैक्शंस थी, वो सब लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इस डिनोमिनेटर को कॉमन लिख लेंगे और जो भी इनकी वैल्यूज़ है 2/3 की वैल्यू क्या आ रही है 40, तो हम 40 को यहाँ लिखेंगे। 1/4 की जो वैल्यू है वो है 15 को यहाँ लिखेंगे। देन 3/5 की वैल्यू है 36, तो 36 को हमने यहाँ लिख लेना है। और इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कॉमन बन जाएगा। तो हमने जब 40 + 15 + 36 किया, वी विल गॉट 91 एंड इन दिस वे वी विल ऐड दीज फ्रैक्शंस। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू and your parents to please like, subscribe and share. Till then, take care. Goodbye.